हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्लास। फ्रेंड्स, हम में से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने कि अपने जीवन में कभी ट्रेन अथवा रेलगाड़ी से सफ़र ना किया हो। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोगों को ट्रेन में बॉगी, कोच, कंपार्टमेंट, केबिन इन सब चीज़ों को समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को समझने वाले हैं और केबिन, कोच, कंपार्टमेंट इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बिना किसी देरी के अब अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं ट्रेन के बॉगी को। तो देख लीजिए, ये है ट्रेन का बॉगी, देख रहे हैं यहाँ पर फोटो में। अब बैठ पाइएगा ट्रेन का बॉगी में, बोलिए तो। अब जरा याद कीजिए तो हम लोग सफ़र के दौरान क्या बोलते हैं, क्या डिस्कशन करते हैं कि किस बॉगी में बैठना है। जनरल बॉगी में बैठना है, बॉगी में बैठिएगा, बोलिए तो। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बॉगी क्या होता है। तो चार पहियों को एक्सल की मदद से जोड़कर बॉगी तैयार की जाती है, जिसके ऊपर ट्रेन के कोच को फिट किया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आगे से ट्रेन के बॉगी पे ना बैठते हैं हम लोग, कैसे बैठ पाएंगे बोलिए तो। कारण भी देखिए, इस पर कोई सवारी नहीं कर सकता है क्योंकि इस पर बैठने के लिए सीट नहीं होती है। तब आगे से हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है और किसी को ये ना बोल देना है कि अब किस बॉगी में बैठना है या उस बॉगी में बैठना है, ये डिस्कशन नहीं करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम कोच के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि ट्रेन के कोच को कार भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें समझना क्या है, इसे तो हमने पहले ही देख लिया है, चलिए फिर भी थोड़ा देख लेते हैं कि ट्रेन की बॉगी के ऊपर जिस डिब्बे को यात्रियों के बैठने के लिए लगाया जाता है उसे ही हम कोच या फिर कार कहते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये कोच भी एलएचबी और आईसीएफ दोनों प्रकार की हो सकती है। तो इसे हम यहाँ पर नहीं, इसे हम किसी सेपरेट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ जाते हैं। ट्रेन के कोच में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर हमें 8 या 10 लोगों के बैठने का पूरा एक रूम टाइप का जो एरिया दिखाई देता है उसे ही हम एक पूरा कंपार्टमेंट कहते हैं। अब इस एक कंपार्टमेंट में 2 लंबी सीटें और 2 सिंगल सीटें होती है। तो 2 सिंगल सीटें हैं तो 2 लोग वहाँ पर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हम लंबी सीटों की बात करें तो ये 2 टाइप की होती है। कुछ लंबी सीटें ऐसी होती है जो 3 लोगों के लिए बनी होती है और कुछ लंबी सीटें ऐसी होती है जिन पर 4 लोग बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 या 10 लोगों का पूरा एक कंपार्टमेंट हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये सुविधा आपको सिर्फ आरक्षित कोचों में ही मिलेगी। नॉन आरक्षित कोचों में जब आप किसी कंपार्टमेंट में जाइएगा तो इतने सा ही जगह में आपको 25 से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे एकदम ठुसे हुए। यहाँ पर जो आप ऊपर सामान रखने का जो जगह देख रहे हैं इस पर भी लोग बैठ जाएंगे और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं होगी कि आप 8 या 10 लोग ही बैठिए। 25 से ज़्यादा ही लोग यहाँ पर बैठेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पर किस समय ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। उसमें फेस्टिवल का अगर टाइम चल रहा है तो और भी लोग ज़्यादा बैठेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स समझिएगा कि आरक्षित कोचों में क्या होता है कि यहाँ पर जो आप एक पूरा कंपार्टमेंट समझे, इस कंपार्टमेंट का जो ये छोटा वाला भाग है यानी 2 सिंगल सीटों को जब पूरे कंपार्टमेंट से अलग कर दिया जाता है पर्दे के थ्रू ढककर या फिर कोई दरवाज़ा वगैरह लगा के, तो उसे हम कूप कहते हैं। कूप में क्या होता है, 2 सिंगल सीटें पूरे कंपार्टमेंट से अलग हो जाती है। तो अलग यहाँ पर काट के थोड़ी कर दीजिएगा, बीच में कोई पर्दा वगैरह डाल दिया जाता है, तो उसे ही हम कूप कहते हैं। जिस प्रकार कंपार्टमेंट के छोटे वाले भाग को कंपार्टमेंट से अलग कर दिया जाए तो वह कूप कहलाता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम कंपार्टमेंट के बड़े वाले भाग यानी 6 या फिर 8 लोगों के बैठने वाली जो सीटें होती है उसे अगर हम कंपार्टमेंट से अलग कर दें तो वह एक केबिन कहलाता है। इसे भी पर्दे या फिर दरवाजे के थ्रू अलग कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, कंपार्टमेंट का एक भाग कूप और दूसरा भाग केबिन जब अलग हो जाता है तो यहाँ पर जो बीच में रास्ता बच जाता है उसे ही हम लॉन कहते हैं। उसी लंबे रास्ते को हम लॉन कहते हैं। ये कूप और केबिन के बीच में होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।